साथियों, अगर आप भी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो इन 20 प्रश्नों को देखकर जाएंगे। रीजनिंग के 20 प्रश्न साथियों बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न साथियों आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो 1 से लेके 20 प्रश्न तक आप लोग देखेंगे और अपने रीजनिंग सब्जेक्ट को मजबूत करेंगे, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट से यानी कि हर एक टॉपिक से साथियों रीजनिंग के हर एक चैप्टर से यहाँ पर प्रश्न को उठाया गया है। चलिए, तो पहला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने जो है कि 15, 19, तो इससे 34 कैसे बना है, ये लॉजिक आपको ढूंढना है। फिर उसी प्रकार आपको बता देना है कि 36, 26 से यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सा नंबर आ जाएगा, 126, 4 या 62 या 12। देखिए, बात करें अगर हम इसको घटाएंगे तो मामला नहीं बनेगा, लेकिन जब इसको हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 9 और आपका 5 कितना होता है, 14 होता है, जिस यहाँ पर 14 का 4 लिखा हुआ है। आपका कैरी का 1 लग जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यानी कि मालूम पड़ा कि इसको जोड़ने पर साथियों ये नंबर हमें प्राप्त हो रहा है। तो उसी प्रकार इसको जोड़ने पर यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर हमें 62 प्राप्त हो जाएगा। और 62 कौन से ऑप्शन में है भाई, ऑप्शन नंबर सी में है, तो यही आपका राइट आंसर है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का आपके सामने प्रश्न है साथियों। यहां पर देखिए आपको बताना है कि 5, 6, 7 और फिर उससे 65 बना दिया गया है। तो किस प्रकार ये 65 बना दिया गया है, उसी प्रकार 4, 3, 2 वहां पर आपका इससे 20 बना दिया गया है। तो 9 कौन सा नंबर यहाँ पर आएगा उसको और इसको कैलकुलेट करके साथियों 45 यहाँ पर बन जाए। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक है, कुछ नहीं करना है कि अगर हम सबसे पहले क्या करें, अगर हम यहाँ पर 5, 6 को जोड़ दें तो कितना बन जाएगा, 5, 6 को जोड़कर 11 बन जाएगा। और 11 में साथियों 7 जोड़ दें तो कुछ मतलब लग रहा है, 18 से 65 का कोई संबंध ही नहीं लग रहा है। अगर साथियों यहाँ पर हम बात करें, अगर हम यहाँ पर साथियों इसको अगर जोड़ें तो 6 और 7 कितना होता है, 13 होता है, और यहाँ पर 5 है। तो अगर 5 की गुणा या 13 की गुणा 5 से कर देते हैं तो 65 आ जाता है। उसी प्रकार क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे यानी कि क्या बन जाएगा, 3 और 2 आपका 5 बन जाएगा, और जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 बन जाएगा। उसी प्रकार आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस नंबर में ऐसा क्या जोड़ें कि उसकी मल्टीप्लाई 9 से कर देने पर साथियों क्या बन जाएगा, 45 बन जाएगा। तो अगर यहां पर हम लोग 1 रखकर देखें यानी कि 4 और 1 5 हो जाएगा। 5 की गुणा जब साथियों 9 से कराएंगे तो क्या बनता है, 45 बनता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए अगले नंबर का जो आपके सामने प्रश्न है बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले इस क्लास को आप सभी लोग एक बार शेयर करेंगे, एक बार लाइक करेंगे, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो बात करते हैं अगर इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो यहां पर साथियों मैं आपको बता दूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से मतलब क्या है, ए बी सी डी इस तरफ से, और दाईं ओर से बोलता तो जेड वाई इस तरह से चलते। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 15वां अक्षर, तो बाईं ओर से भाई 15वां अक्षर कौन सा होता है, 15वें पर तो कौन सा नंबर आता है साथियों, 15वें नंबर पर ओ लेटर आता है। उसके बाद यहां पर कहा जा रहा है कि दाईं ओर से यानी कि जेड से 10वां अक्षर, तो जेड से साथियों कौन सा अक्षर कहा जा रहा है, कौन सा 10वें नंबर का अक्षर क्या होता है, अब हमें नहीं पता। अब मैं आपको एक बार बता रहा हूं, अगर आपसे कभी भी ये पूछा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से यानी कि जेड की तरफ से वाई की तरफ से अगर बात करें 20वां अक्षर आपसे पूछ ले, तो आपको कुछ नहीं करना है। लेटर टोटल होते हैं 26, 27 में से अगर आपको 20वें नंबर का लेटर चाहिए तो 27 में से 20 घटा देंगे, 7 आ जाएगा। तो जो अब जो 7वें नंबर का लेटर होता है जी, उसकी बात चल रही है। जैसे कि यहां पर कहा जा रहा है कि दाईं ओर से 10वां अक्षर, तो 27 में से हम क्या घटाएंगे, 10 घटाएंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। और जो नॉर्मली बाईं ओर से चलते हैं तो 70वें नंबर पर साथियों क्या आता है, क्यू आता है। क्या आता है भाई, क्यू आता है। तो यहां पर तो क्यू, यहां पर तो ओ आ गया, यहां पर क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। ये होता है आपका 15 पर, ये आपका होता है 17 पर। अब बचा क्या, बीच का 16 बचा, और बीच में कौन सा आता है, पी आता है। यानी कि आपसे जो पूछा जा रहा है कि इन दोनों अक्षरों के ठीक बीच में कौन सा अक्षर आएगा, तो पी आएगा। इसलिए आंसर आपका किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है। चलिए, यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, आपसे पूछा जा रहा है कि आपको वो संबंध बताना है कि गहने, सोने और चांदी के बीच जो संबंध बनेगा वो आपसे साथियों पूछा जा रहा है। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि ये आपका मान लीजिए क्या हो जाएगा, गहने हो जाएगा। अब यहाँ पर मान लीजिए, अब हम अगर ऐसे बना देते हैं कि ये आपका सोना हो जाएगा, ये आपका चांदी हो जाएगा। तो यानी कि कह दिया गया है कि गहने जो है वो सोने और चांदी के अंतर्गत आ सकते हैं। तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि सब सोने गहने ही होते हैं, सब चांदी गहने ही होते हैं, इसलिए ये आपका उपयुक्त उत्तर नहीं हो सकता।
आपका जो उपयुक्त उत्तर होगा साथियों वो क्या होगा, मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए भाई, ये गहने आपके हो गए, ये आपके सोने सोने हो गए, यानी कि मान लीजिए ये सोना है, और कुछ सोने की चीजें जो है वो गहने कहलाएंगी, और कुछ चांदी की चीजें जो है वो आपकी क्या कहलाएंगी साथियों, कुछ आपकी चीजें जो है चांदी की वो आपकी गहने कहलाएंगी। क्योंकि हर एक चांदी की चीज वो गहना थोड़ी ना होती, इसलिए जो चांदी के गहने नहीं है वो आपका ये है, जो सोने के गहने नहीं है वो आपका ये है। ठीक है, तो यहां पर ऐसा कहां पर बन रहा है, आपको ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है, और यही आपका सही उत्तर है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बताने की कोशिश कीजिए। चलिए, यहां पर देखिए अगर बात करें कि मीनू कल्पना से लंबी है, तो हमने क्या लिख दिया साथियों, हमने यहां पर लिख दिया कि जो मीनू है, क्या लिख दिया भाई साहब, हमने मीनू जो है वो कल्पना से लंबी है। ठीक है भाई, ठीक है इतना। मीनू जो है वो कल्पना से लंबी है, लेकिन मीनू जो है वो कल्पना से तो लंबी है लेकिन पूर्वी से नाटी है, तो पूर्वी जो है वो लंबी है मीनू से, तो पूर्वी यहां पर आ जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है कि गीता प्राची से नाटी है, तो गीता और प्राची दिख नहीं रही है, तो हम यहां पर लिख लेंगे भाई, यानी कि गीता जो है, क्या कहा जा रहा है कि गीता जो है, क्या कहा जा रहा है, गीता जो है ये प्राची से नाटी है। ठीक है, प्राची से ये जो है वो नाटी है आपकी। ठीक है, और प्राची जो है उतनी लंबी नहीं है जितनी कल्पना है, प्राची उतनी लंबी नहीं जितनी कल्पना है, यानी कि कल्पना ज्यादा लंबी है। अरे भाई, कल्पना यहां पर भी तो लिखा होता, कल्पना यहां पर भी तो लिखा होता। तो देखिए भाई, कल्पना से छोटी प्राची है, तो कल्पना के नीचे क्या आ जाएगा, प्राची आ जाएगा, और प्राची से छोटी गीता है, तो यहां पर गीता आ जाएगा। तो अब यह आपसे पूछा जा रहा है कि यदि ये सभी ऊंचाइयों के क्रम में खड़ी हो तो इनमें से सबसे मध्य में कौन सी होगी, तो सबसे मध्य में साथियों जो होगी वो कल्पना होगी, यानी कि आंसर आपका किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का जो आपके सामने प्रश्न है बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। देखिए DLOCECI लिखा हुआ है, उसी प्रकार TOH का संबंध किससे होगा, तो यहाँ पर लेटर पोजीशन की बात करते हैं, 4 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। कि यहाँ पर कोई संबंध नजर आ रहा है, तो बिल्कुल भाई संबंध यहाँ पर नहीं नजर आ रहा है। लेकिन जब हम दूसरा लॉजिक लगाकर देखते हैं, ये साथियों क्या बना हुआ, ये आइस बना हुआ है, उल्टा लिखा है बस, यानी कि अगर हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं, ये हो जाएगा आइस। ठीक है, आइस हो जाएगा। लेकिन ये क्या लिखा हुआ है, इसको भी जब हम उल्टे तरीके से लिखते हैं, यानी कि सी को पहले लिख देंगे एल, फिर आपका ओ आ जाएगा, फिर आपका डी आ जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। अच्छा, तो ये कोल्ड का आइस बन गया है, क्या बन गया है, कोल्ड का आइस बन गया है। अच्छा, जैसे कि मान लीजिए जो आपकी आइस होती है वो कोल्ड होती है, तो आपको अब ये भी उल्टा करना है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। अच्छा, हॉट क्या होती है यहाँ पर, अब इसको भी हमें उल्टा ही करना होगा, विपरीत क्रम में लिखना पड़ा। ठीक है, यानी कि अगर बात करें साथियों, इसकी बात करें तो ये हो जाएगा आपका TAE। TAE कुछ होता कुछ नहीं होता, ये हो जाएगा आपका TEA। हाँ भाई, ये हो जाएगा टी, टी यानी कि चाय। तो टी जो होती है वो हॉट होती है, जिस प्रकार से आइस आपका कोल्ड होती है उसी प्रकार टी आपका हॉट होती है। तो आंसर आपका किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उम्मीद करता हूं भाई आपकी समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए कि यहाँ पर रविशंकर प्रसाद की बात करते हैं, तो ये सितार वादक है, यानी कि ये सितार बजाते हैं। उसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है साथियों कि बिस्मिल्लाह खां कौन है, तो बिस्मिल्लाह खां जो है वो शहनाई वादक हैं, इसलिए आंसर आपका किनके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि 112 से 448 जैसे बना है वैसे ही 221 से क्या बनेगा, बताइए भाई। तो बात करें यहाँ पर कुछ नहीं कराया गया है, यहाँ पर मेरे ख्याल से 4 से गुणा करा दी गई है, हाँ 4 से गुणा करा दी गई है। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो ऐसे यहाँ पर भी 4 से गुणा करा देंगे, क्या आ जाएगा, 4 एकम 4 आ जाएगा, 4 दूना 8 आ जाएगा, 4 दूना 8 आ जाएगा। तो 884 आपका आंसर होगा, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी वाले। तो जो लोग भी यहाँ पर सी के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए कि नरेंद्र एक लड़का है जो उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चलता है। नरेंद्र एक लड़का है, मान लीजिए वो उत्तर की ओर कितने किलोमीटर गया, 12 किलोमीटर गया। फिर वह पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है, पश्चिम की ओर चला भाई, वो 10 किलोमीटर चला। और वह दक्षिण की ओर जाता है और वो 12 किलोमीटर चलता है, 12 किलोमीटर हमने चला दिया। वह बिंदु से कितना दूर है जहां से उसने चलना आरंभ किया था, तो इसकी दूरी आपसे पूछी जा रही है। जितनी दूरी इसकी होगी उतनी दूरी इसकी होगी, 10 दूरी इसकी हो जाएगी, इसलिए आपका आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, जिनका उत्तर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए भाई अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि REASON को सांकेतिक भाषा में 5 लिखा जाता है।
BELIEVED को साथियों क्या लिखा जाता है? 7 लिखा जाता है। तो इसको क्या लिखा जाएगा आपसे पूछा जा रहा है। देखिए क्या लेटर यहाँ पर 5 है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 लेटर हैं, 5 लिख दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर हैं, 7 लिख दिए। यानी कि जितने लेटर हैं उससे एक कम करके लिखा जा रहा है। तो इसमें देखते हैं कितने लेटर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लेटर हैं, यानी कि 9 आपका आंसर होगा। तो 9 कहां पर है? ये तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो यही राइट आंसर है। जिनका भी सही सी के साथ जा रहा है आंसर बिल्कुल सही है। अब उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न है कि सही समीकरण ज्ञात करने के लिए चिन्ह को परिवर्तित करना है। चलिए, तो प्लस को गुणा में परिवर्तित करें तो 0 आ जाए, माइनस को प्लस में परिवर्तित करेंगे तो 0 आ जाए। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं, यहां पर लिख लेते हैं भाई 28 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करके क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो सबसे पहले प्लस की जगह पर गुणा आपको लगाना है, तो माइनस ऐसे ही लिख देंगे, प्लस की जगह पर गुणा लगा देंगे। गुणा को नहीं बदलेंगे, गुणा वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, अगर ये कहता कि आपस में बदलना है तो इसको बदलते। अब देखो भाई 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 दूना 4 सत्ते कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगी, यानी कि 4 सत्ते 28 और माइनस 28। तो 28 में से 28 जाएगा, क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए भाई अगले नंबर का प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है, इस क्वेश्चन का आपको बताना है कि सही आंसर आपका क्या हो सकता है। चलिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर, एक बार बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। देखिए BAD को यहां पर क्या लिखा गया? YZW लिखा गया। इतना समझ में आपका आता है कि बी का विपरीत लेटर जो होता है वो वाई होता है। ठीक है, जैसे कि बात करें ये आपका, ठीक है, ये आपका जो है वो शुरू से है, ये आपका क्या हो जाएगा? 25, आपका 26। यानी कि जो आपका ए का विपरीत होता है वो जेड होता है, उसी प्रकार आपका बी का जो होता है वो क्या होता है? वाई होता है। ठीक है, तो बी का आपका वाई हो जाएगा, ए का आपका जेड हो जाएगा और डी का आपका डब्ल्यू हो जाएगा। उसी प्रकार से ये है। तो एल का आपको, यानी कि एल का विपरीतार्थक क्या होता है साथियों? आप सभी को मालूम होना चाहिए कि एल का साथियों क्या होता है? ओ होता है। ओ का क्या होता है? एल होता है। और वी का क्या होता है? विपरीतार्थक ई होता है। और साथियों वी का क्या होता है? ई होता है। तो आंसर आपका कहां पर हो जाता है भाई? ऐसा OLE कहां लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उम्मीद करता हूं आप सभी के समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए भाई अगले नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। चलिए, तो सूर्य से दूरी के क्रम में आपको लिखना है। तो इसमें से सबसे 5 सूर्य के कौन होता है साथियों? ये होता है। तो 5 सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद कौन होता है? शुक्र होता है, तो उसके बाद 3 आ जाएगा। उसके बाद साथियों अगर बात करें बुध सबसे पहले, फिर शुक्र, फिर आपका पृथ्वी होती है सूर्य के पास, तो 1 आपका यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद साथियों यहाँ पर मंगल आ जाएगा, यानी कि 4 आ जाएगा। और फिर 1 बचा है दूसरे नंबर वाला, बृहस्पति आ जाएगा। ठीक है, सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह होता है? वरुण ग्रह होता है। तो 53 142 कहां पर लिखा हुआ है? 53 142 जो लिखा हुआ है वो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। चलिए भाई, उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न। देखिए यहां पर कितने हैं भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, तो मेरे ख्याल से 3 3 में बटेंगे। किसमें 3 3 में बटेंगे। अब आप देखिए भाई अंत में क्या है? एम है, अंत में एम है, तो जाहिर सी बात है यहां पर भी अंत में एम आएगा। तो अब एम एम कहां पर है? एक तो एम एम यहां पर और एक एम आपका यहां पर है। शुरू में क्या आ रहा है? एम आ रहा है, तो शुरू में यहां पर भी एम आ जाएगा, यहां पर भी साथियों एम आ जाएगा। ये क्या लिख गया? मैम लिख गया। ये भी मैम लिख गया, तो जाहिर सी बात है ये भी मैम लिखने के लिए यहां पर ए जोड़ देंगे। अब हमने एक्स्ट्रा क्या क्या लिखा? ए लिखा, एम लिखा, एम लिखा, उसके अलावा कुछ लिखा? अरे भाई ए लिखा, एम लिखा, फिर से ठीक, ए लिखा, एम लिखा, उसके बाद क्या लिखा? उसके बाद यहां पर हमने एम लिखा। अच्छा, एक ये वाला एम लिखा। तो ए ट्रिपल एम कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो यही आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं बिल्कुल सही है। चलिए, अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए भाई। तो यहां पर अगर साथियों बात करें लेटर पोजीशन की, बात करें, एन आपका होता है कितने पर? एन आपका होता है 14 पर। एन आपका 14 पर होता है, एन 14 लिख लिया। पी आपका 16 पर होता है, आर आपका 18 पर होता है। अगर इसकी बात करें तो साथियों डी आपका किस पर होता है? यहां पर लिख लेते थोड़ा सा अलग को। ठीक है, डी आपका 4 पर, सी 3 पर, बी आपका 2 पर। उसके बाद इसकी बात करें आर 18 पर, क्यू 17 पर, पी आपका 16 पर। इसकी अगर बात करें तो ये 8 पर, जी आपका 7 पर, एफ आपका कितने पर? एफ आपका 6 पर। ठीक है, तो इसमें देखिए भाई साहब, इसमें 2 बढ़ाया गया, इसमें 2 बढ़ाया गया, इसमें तो घटा दिया गया है, इसमें 1 घटाया गया, फिर 1 घटाया गया, इसमें भी फिर साथियों यहाँ पर 1 घटाया गया, 1 घटाया गया, इसमें भी 1 घटाया गया, 1 घटाया गया। यानी कि जिस लॉजिक से ये बना है
उसी से ये, उसी से ये, यानी कि ये सबसे अलग है साथियों, ऑप्शन नंबर ए वाला। अब साथियों सबसे अलग अगर ये है तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो जो लोग भी यहाँ पर ए के साथ हैं बिल्कुल सही हैं। उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न है कि 15, 17, 6, 14 इसमें से सबसे अलग कौन सा है, बताने की कोशिश कीजिए। बताइए भाई। देखिए ये भी किसी नंबर से विभाजित होता है, ये भी किसी नंबर से विभाजित होता है, ये भी किसी नंबर से विभाजित होता है, लेकिन 17 जो है वो किसी नंबर से विभाजित नहीं होता है 1 के। ठीक है, तो ये कौन सी संख्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी। 17 अभाज्य संख्या है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि ये किसी से विभाज्य नहीं होता है। चलिए, यानी कि भाज्य नहीं होता। उसके बाद देखिए कि वर्तमान में पुलिस की अगर बात करते हैं तो मार्ग की सुरक्षा करती है, अकाल के समय रक्षा करती है, भटके हुए बच्चों को आश्रय प्रदान करती है। तो बिल्कुल सही हो जाएंगी ये तीनों साथियों लाइंस। इसलिए आंसर आपका किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। किसी आपराधिक मामले में व्यक्ति कोई नागरिक साक्ष्य देने से डरता है। तो क्यों डरता है साथियों? क्योंकि उसे नागरिक कर्तव्यों की जानकारी नहीं होती, पुलिस लापरवाही बरतती है, पुलिस कठोरता अपनाती है, इनमें से कोई नहीं। किसी आपराधिक मामले में व्यक्ति कोई नागरिक साक्ष्य देने से डरता है। तो भाई क्यों डरता है? क्योंकि उसे नागरिक कर्तव्यों की जानकारी नहीं होती है, इसलिए वो डरता है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। उसके बाद देखिए कि खराब व बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए उत्तरदायी है। तो कौन उत्तरदायी है? पुलिस उत्तरदायी है, न्यायालय उत्तरदायी है, पुलिस और राजनीति उत्तरदायी है, या जनता उत्तरदायी है? जो खराब बिगड़ती कानून व्यवस्था है इसके लिए साथियों पुलिस भी उत्तरदायी है और राजनीति भी उत्तरदायी है। इसलिए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। और जिनका भी आंसर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो आप सभी लोगों ने साथियों ये 20 क्वेश्चंस देखे रीजनिंग के लिए। चलिए, तो उम्मीद करता हूं क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो क्लास के बारे में एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। क्लास को शेयर भी करेंगे अपनी, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर